संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इसे लेकर एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आज एक बार फिर संसद में बिहार में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर सकते हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 सांसदों ने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर पार्टी आयोजित की थी। इसमें अखिलेश यादव से लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद शामिल हुए थे। माना यह जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी और बिहार एसआईआर को लेकर रणनीति पर चर्चा भी हुई। तो वहीं आज बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार में वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया है। इसमें राहुल गांधी का दावा गलत निकला। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एक बार फिर दावों पर शपथ पत्र देने की मांग की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों का फैक्ट चेक किया। इसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे फेक साबित हुए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि शकुन रानी नामक महिला ने 2 बार मतदान किया है। चुनाव आयोग ने इस दावे को गलत और फेक बताया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो फैक्ट चेक किया उसमें बताया गया कि राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन दिखाए गए, टिक मार्क ईसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है और शकुन रानी ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल 1 बार ही मतदान किया है, ना कि 2 बार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों, जो फर्जी पते, थोक पंजीकरण और एक ही एपिक नंबर का इस्तेमाल करके कई वोट डाले जाने की वजह से 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए और इस दौरान उन्होंने एक मतदाता शकुन रानी के कथित तौर पर 2 बार वोट डालने का भी उदाहरण दिया। इसका फैक्ट चेक चुनाव आयोग ने किया और बताया कि शकुन रानी खुद कबूल कर रही हैं कि उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि 1 बार वोट डाला। राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ सबूत देने की मांग की। अब ये तमाम बातें, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक है। किसके दावों में कितना दम है ये जनता डिसाइड करे। कर्नाटक ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर आरोपों का ब्यौरा और सबूत शपथ पत्र के साथ देने के लिए कहा ताकि जांच शुरू की जा सके। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जो लेटर भेजा है उसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी सभी सबूतों को संकलित करें और आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू करने में अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। यानी कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग उसका डेटा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के साथ मांग रहा है, जिससे कि जो डेटा उन्होंने दिया है वो ऑथेंटिक हो और कल राहुल गांधी से मुकर ना जाए। चुनाव आयोग के शपथ पत्र की मांग पर राहुल गांधी का कहना यह है कि वो शपथ पत्र पर दस्तखत क्यों करें। राहुल गांधी का कहना है कि यह डेटा उनका नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। अब वोट चोरी पर चुनाव आयोग और राहुल गांधी भले ही आमने सामने की तकरार में हो और राहुल गांधी चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को घेर रही हो, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में भी घिर रहे हैं। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप पर कर्नाटक के ही एक मंत्री ने सवाल उठाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सिद्धरामैया कैबिनेट से उन्हें हटा दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने के लिए कहा था। दरअसल रविवार को राजन्ना ने कहा था कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली? अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का औचित्य क्या है? इसके बाद ही राजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं राजन्ना ने उस दिन क्या कहा था। ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು.
ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ? ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 100% ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಂತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ. ಒಬ್ಬಳೇನೆ 3 ಕಡೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಬೂತಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20, 10, 15 ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ 60 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. अब राजन्ना कोई बात गलत तो कह नहीं रहे थे, लेकिन सही बात कहने की सजा उन्हें उठानी पड़ी। वोट चोरी पर राजन्ना ने राहुल गांधी को आईना दिखाया तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट जब बनाई गई थी उस वक्त कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार थी। वोटर लिस्ट भले ही चुनाव आयोग तैयार कराता है, लेकिन सारे सरकारी कर्मचारी तो राज्य सरकार के ही होते हैं। अब इस्तीफे के बाद राजन्ना ने कहा है कि उन्हें मंत्री पद से हटाने का फैसला हाईकमान का है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो अभियान चला रही हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और दिल्ली जाकर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। तो वहीं वोट चोरी और बिहार एफआईआर के मुद्दे पर खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। ये पार्टी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में दी गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इस डिनर पार्टी में शरीक हुए। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सूले, पप्पू यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, कन्ही मोई, डोला सेन, महुआ मोइत्रा, संजय यादव, मीसा भारती और तिरुचि शिवा समेत अलग अलग दलों के कई सांसदों की मौजूदगी रही।